डियर व्यूअर्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमने ऑलरेडी यहाँ पे जीडीपी हमने एट मार्केट प्राइस पे यहाँ पे डिस्कस किया है। उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड किया, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा यू कैन चेक इन द डिस्क्रिप्शन। तो अब हम यहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसा हमने जीडीपी में दोस्तों यहाँ पे जीडीपी एट मार्केट प्राइस जैसा हमने यहाँ पे डिफाइन किया, सेम यहाँ पे भी यही है, बस डोमेस्टिक और नेशनल की डिफरेंस है यहाँ पे, ये हम डिस्कस कर लेंगे। तो मैंने बेसिक वीडियो में नेशनल और डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में विस्तार में चर्चा किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको वो प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे जीडीपी में हमने इसको हमने डिफाइन किया था, ये भी हमने मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, हमने इसको ऐसे डिफाइन किया था। तो अब ये जो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, ये दोस्तों ये भी आपका जो दोनों के दोनों जितने भी एग्रीगेटर्स, इनफैक्ट जितने भी एग्रीगेटर्स ऑलरेडी हमने मेंशन किए हैं, तो सारे के सारे एग्रीगेटर्स यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स है। तो यही स्टैटिस्टिक्स हम अब डिफाइन करते हैं यहाँ पे। सारे के सारे यहाँ पे एग्रीगेटर्स स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स इन द सेंस कि यहाँ पे जीडीपी जो है ये आपका मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो जो भी आपकी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है बाय नॉर्मल रेजिडेंट, यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। जो हम जीडीपी में बोल रहे थे प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय, यहाँ पे हम डोमेस्टिक लिखते थे, यहाँ पे डोमेस्टिक नहीं लिखना है। क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या होता है दोस्तों, जो भी आपकी यहाँ पे ये जो अगर आपकी ये बाउंड्री है, आपका यहाँ पे ये फिजिकल और यू कैन सी पॉलिटिकल बाउंड्री है, तो इस बाउंड्री में जितनी भी आपकी प्रोडक्शन होगी, जितने भी यूनिट्स लगे होंगे प्रोडक्शन यूनिट्स, उनका हम मार्केट वैल्यू क्या क्या प्रोडक्ट्स यहाँ पे लाइक अगर एग्रीकल्चर ब्रॉडली हम क्या कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर हम लिखते हैं इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर। हम क्या करते थे जीडीपी में, ये जीडीपी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जीडीपी में एग्रीकल्चर में कितनी प्रोडक्शन होगी, फॉर एग्जांपल 100 करोड़ की एक साल में। तो इस तरह करके ये विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, जो इंडिया का मैप आपके सामने होगा, तो डोमेस्टिक टेरिटरी इनफैक्ट ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट है जो मैंने डिस्कस किया था। अगर यहाँ पे 100 करोड़, इसमें भी 100 करोड़, इसमें भी 100 करोड़, हम क्या बोल देंगे फिर जीडीपी, ये 100 प्लस 100 प्लस 100, 300 करोड़ हमारा जीडीपी है। तो यही हो गया कि ये मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज था। अब डोमेस्टिक टेरिटरी में मैंने उस वक्त ये भी बताया कि डोमेस्टिक टेरिटरी ये जो हमारी फिजिकल बाउंड्री होती है, इसके बियॉन्ड ये कंसेप्ट है। तो अब मैं इसको यहाँ से फिर से डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। जो हमारा अब नेशनल है, तो ये इसमें दोस्तों हम ये नहीं लिखते हैं कि ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कितनी प्रोडक्शन हो गई, बल्कि हम यहाँ पे लिखते हैं हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री जो है, तो उन्होंने कितनी प्रोडक्शन की। वो प्रोडक्शन आपकी यहाँ पे इंडिया में भी हो सकती है, अगर ये इंडिया का मैप है मान लीजिए, इंडिया में भी हो सकती है, ये यूएसए में भी हो सकती है, ये आपकी बांग्लादेश है, बांग्लादेश अबू धाबी में भी हो सकती है, सऊदी अरब में भी हो सकती है, किसी भी जगह पे ये आपकी प्रोडक्शन होगी। तो लिहाजा क्योंकि पहले हम जीडीपी कैलकुलेट करते थे, नाउ यहाँ पे एक ग्लोबलाइजेशन का टाइम है दोस्तों, बहुत सारी यहाँ पे माइग्रेशन होती है, चाहे एम्प्लॉयमेंट की या एमएनसीज की ग्रोथ हो गई। तो इंडिया के बहुत सारे कंपनीज अब उन्होंने अमेरिका में भी यूनिट स्टार्ट किया, बांग्लादेश में भी, मलेशिया में भी, या सऊदी अरबिया में भी। तो हर एक कंट्री में इनकी कुछ कंपनीज है। मान लीजिए टाटा की कंपनी एक एमएनसी है टाटा, तो टाटा एमएनसी यूएसए में भी इसका प्रोडक्शन यूनिट है, बांग्लादेश में भी है, अबू धाबी में भी है। तो लिहाजा अगर हम जीडीपी कैलकुलेट कर लेंगे, तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। तो हम यहाँ पे उस वक्त ये जो यहाँ पे हमारी आउटसाइड द कंट्री जो प्रोडक्शन होती है, हम ये कैलकुलेट नहीं करते हैं। इसलिए हमें ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो हमें जीडी पे अब फोकस ज़्यादा हुआ है, जीएनपी पे ज़्यादा फोकस है। तो अब ये क्या है दोस्तों, ये आपका मार्केट वैल्यू, जो जितने भी आपके नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, नॉर्मल रेजिडेंट्स ने जितनी प्रोडक्शन की, वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में भी हो सकती है, आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी जो आपकी बाकी कंट्रीज में भी हो सकती है। तो ये आपका यहाँ पे दोस्तों जीडीपी का कंसेप्ट है। तो हम इसमें एक अकाउंटिंग पीरियड लेते हैं, यूजुअली 1 ईयर हम लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, नेट फैक्टर इनकम अर्नड अब्रॉड, अब्रॉड में आपकी कितनी नेट फैक्टर इनकम है। नेट फैक्टर इन द सेंस कि इंडिया से बहुत सारे लेबर्स कहाँ जाते हैं, सऊदी अरब में। तो सऊदी अरब से ये कुछ यहाँ पे रेमिटेंसेस भेजते हैं, या यहाँ पे अनिल अंबानी की एक यहाँ पे कंपनी है यूएसए में, यहाँ से उसको प्रॉफिट्स जनरेट होते हैं, ये भी आपके जीएनपी में कैलकुलेट यानी ऐड होंगे। इस तरह करके यूएसए यूके में
यूके में मान लीजिए टाटा की यहाँ पे टाटा का यहाँ पे एक बिल्डिंग है जिसमें रेंट आता है, तो ये रेंट भी कहाँ पे कैलकुलेट होगा, जीएनपी में ये भी कैलकुलेट होगा। तो लिहाजा जितनी भी आउटसाइड ये कंट्रीज में इनकम जनरेट होंगे इन द फॉर्म ऑफ ये आपका वेजेस हो सकती है, सैलरी हो सकती है, ये आपका इंटरेस्ट भी हो सकता है, ये आपका दोस्तों प्रॉफिट भी हो सकता है और रेंट भी हो सकता है। जितनी भी ये इनकम जनरेट हो जाएंगे आउटसाइड द इंडिया ये हम जीएनपी में कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह करके यहाँ पे अगर इंडिया को ये जितनी हमने अभी इनकम वेज रेंट प्रॉफिट इंटरेस्ट इनको आएगा बाकी कंट्रीज से, लाइक लेबर आपको क्या लाएगा दोस्तों, लेबर आपका यहाँ पे वेजेस लाएगा। अगर किसी की प्रॉपर्टी होगी तो उसको क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। इस तरह करके अगर किसी ने यहाँ पे प्रॉफिट, किसी का यहाँ पे एमएनसी है उसको प्रॉफिट जनरेट होंगे तो ये आपका इसमें आएगा। मगर एक बात है यहाँ पे, इस तरह करके इंडिया में भी बहुत सारे फॉरेनर्स काम करते हैं, उनको भी सेम यहाँ पे वेजेस भी मिलेंगे, रेंट भी, प्रॉफिट भी, इंटरेस्ट भी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे नेट इनकम अर्नड अब्रॉड करते हैं। नेट इनकम अर्नड अब्रॉड क्या हुआ, तो मान लीजिए इंडिया के जितने भी यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आउटसाइड इंडिया काम कर रहे हैं तो उन्होंने यहाँ पे 100 करोड़ एक साल में लाए हैं, तो हमने यहाँ पे 50 करोड़ एक साल में यहाँ से इंडिया से 50 करोड़ बाकी कंट्रीज में हो गए इन द फॉर्म ऑफ वेज रेंट प्रॉफिट और इंटरेस्ट। तो नेट क्या आ गया 100 माइनस 50, तो दैट मीन्स 50 करोड़ हमारा यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड है। तो इस जिमन में क्या हो जाएगा दोस्तों, जीडीपी जो आपका ऑलरेडी था, तो जीडीपी में आपका क्या हो जाएगा 50 करोड़ आपको यहाँ पे ऐड होंगे, आपको यहाँ पे 50 करोड़ ऐड होंगे। और हमारा जीएनपी क्या होगा, जीएनपी आपका ग्रेटर देन जीडीपी होगा इस केस में। इन केस अगर यहाँ पे इंडिया में फॉर एग्जांपल इंडिया से 100 करोड़ आउटसाइड द कंट्री जहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ वेज रेंट प्रॉफिट हो गया, तो बाहर से जितने हमारे यहाँ पे वर्कर्स है या कोई किसी की प्रॉपर्टी वगैरह है तो हमें वहाँ से 50 करोड़ ही आ गए, तो दैट मीन्स हमारा यहाँ पे माइनस हो गया। तो एट दैट टाइम क्या हो जाएगा दोस्तों, जीडीपी जो ऑलरेडी है उसमें हम -50 करोड़ कर लेंगे, तो यहाँ पे इस केस में हमारा जीडीपी ग्रेटर देन जीएनपी होगा। तो बस आपको क्या करना होगा, जब भी आपको चेंज करना होगा, आपको जब भी जीडीपी आपको चेंज करना होगा, आपको प्लस माइनस इसमें जाएगा क्या, नेट फैक्टर इनकम अर्नड अब्रॉड। साथ ही साथ दोस्तों ये हमारा ग्रॉस है, ग्रॉस मीन्स हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करते हैं, तो इसमें क्या होता है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इसमें इंक्लूड होती है, ये आपको याद रखना होगा। तो अब यहाँ पे जो जीडीपी आपका, एक तो जीडीपी था, दूसरा आपको जीएनपी है। तो जीडीपी में क्या था, डोमेस्टिक टेरिटरी में आपको जितनी भी यहाँ पे क्या होगी दोस्तों, प्रोडक्शन होगी, तो ये हम इंक्लूड करते हैं उसका मार्केट वैल्यू। जीएनपी में एक तो जीडीपी होता है, दूसरा यहाँ पे जितनी भी फैक्टर इनकम आपको बाहर से मिल रहे हैं तो उसका हम नेट करते हैं, नेट फैक्टर इनकम अर्नड अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम अर्नड अब्रॉड पे भी वीडियो ऑलरेडी बनाया है, उसको आप देख लीजिए क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें। तो अब देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे वन मोर यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमारी नेट इनकम अर्नड अब्रॉड, पहले भी मैंने बताया कि अगर आपका ये नेट फैक्टर इनकम अर्नड अब्रॉड नेगेटिव होगी, तो अगर ये हमारी नेगेटिव होगी तो इस जिमन में आपका जीएनपी वुड बी ग्रेटर देन जीडीपी, ये आपको याद रखना होगा। नेट फैक्टर इनकम अर्नड अब्रॉड ये आपका मे बी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव, सॉरी ये आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव। अगर अब ये आपकी पॉजिटिव होगी तो फिर यहाँ पे जीएनपी आपका क्या होगा, ग्रेटर देन जीडीपी, क्योंकि मैंने क्या बताया, जब भी आपको जीएनपी निकालना होगा जीडीपी को आपको प्लस माइनस करना होगा। हालांकि अगर आपकी नेट फैक्टर इनकम अर्नड अब्रॉड आपको प्लस माइनस करनी होगी, जब प्लस हो जाएगी नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड तो ये आपका ज़्यादा बन जाएगा जीएनपी, तो ये ऑलरेडी जीएनपी आपका ज़्यादा, इनकेस अगर नेगेटिव होगा फिर आपका जीडीपी ही ज़्यादा होगा जीएनपी से। ये आपका बहुत सारे एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो लिहाजा आप इसको याद रखिए। तो अब वन मोर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम एस्टिमेट कर रहे हैं नेशनल प्रोडक्ट ऑफ ऑल नॉर्मल रेजिडेंट, जितने भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे, तो नॉर्मल रेजिडेंट्स हमारे एक तो उन्होंने 2 ईयर्स का स्टे पीरियड अगर आपकी कंट्री में यहाँ पे स्पेंड किया होगा 2 ईयर्स, साथ ही साथ उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री के साथ जुड़ा होगा, तो डेफिनेटली वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट है, ये आपको याद रखना होगा। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री के साथ होना चाहिए नॉर्मल रेजिडेंट्स के लिए। तो नो मैटर इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दे आर, तो इसका हमें यहाँ पे एक तो ये आपका यूएसए में भी हो सकता है, ये नॉर्मल रेजिडेंट्स प्रोडक्शन यूएसए में भी कर सकता है,
यूके में भी कर सकता है, दुबई में भी कर सकता है, बांग्लादेश में भी हो सकता है। तो ये आपको इस चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है। तो जहाँ भी ये नॉर्मल रेजिडेंट्स हमारे, मान लीजिए अब यहाँ पे अनिल अंबानी ने यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट यूएसए में उसका प्रोडक्शन यूनिट है, या मान लीजिए अनिल अंबानी को दुबई में प्रॉपर्टी उसने ये रेंट पे दिया है, तो यहाँ से भी फैक्टर इनकम रेंट इन द फॉर्म ऑफ रेंट उसको मिलेगा, वो हम अपने जीएनपी में कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से अगर उसका प्रोडक्शन यूनिट है तो यूएसए में अगर उसका प्रोडक्शन यूनिट, कोई भी प्रोडक्शन यूनिट है, तो यहाँ से क्या आएगा, प्रॉफिट। तो ये आपको, या बहुत सारे वो भी हमारे इंडिया के रेजिडेंट है जो फॉरेन कंट्रीज में स्विस में बैंक बैलेंस रखते हैं, उससे इंटरेस्ट आएगा, ये भी हमारा जीएनपी में इंक्लूड होगा। या बहुत सारे वो लोग हैं जो यहाँ पे दुबई में काम करते हैं, दुबई में इन द फॉर्म ऑफ मैनुअल लेबर, तो यहाँ से क्या आएगी दोस्तों, ये आपकी यहाँ से रेमिटेंसेस आएगी इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। ये वेजेस आपके कैलकुलेट हो जाएंगे। अगर यहाँ पे दुबई में उसने दो साल से ज़्यादा उसने यहाँ पे स्पेंड किया है, साथ ही साथ उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है कि अब मैं दुबई में ही रहूँगा, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट दुबई के साथ जुड़ा है, तो एट दैट टाइम ये आपका यहाँ पे दोस्तों इंक्लूड नहीं होगा। क्योंकि आल्दो हमारा ही रेजिडेंट है, हमारा पासपोर्ट उसने यहाँ पे यूज़ किया, तो लेकिन उसने वहाँ से 2 साल प्लस साथ ही साथ उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अब इस कंट्री के दुबई के साथ जुड़ा है, तो एट दैट टाइम इसके वेजेस यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगे। हालांकि रेमिटेंसेस आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट पे दिखेंगे, यहाँ पे ये इंक्लूड नहीं होंगे। या बहुत सारे वो भी रेजिडेंट्स होते हैं इंडिया के जो दुबई में चले गए। फॉर एग्जांपल सुंदर पिचाई, ये गूगल का सीईओ है, पहले इंडिया का था, तो अब ये यूएसए में सेटल है। अब उसको बहुत सारी यहाँ पे दोस्तों उसको सैलरी, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ सैलरी होगी, तो क्या हम वो इंक्लूड कर लेंगे अपने जीएनपी को? जीएनपी के साथ हम इसको इंक्लूड नहीं कर लेंगे, क्योंकि हालांकि वो हमारा रेजिडेंट था, बट अब उसने एक तो मोर देन 2 ईयर्स यूएसए में स्पेंड किया, साथ ही साथ उसने क्या किया दोस्तों, उसका सेंटर इकोनॉमिक इंटरेस्ट यूएसए के साथ है, उसका वहाँ का सिटीजनशिप है, तो अब ये हमारे यहाँ पे नेशनल जीएनपी में इंक्लूड नहीं होगी इसकी इनकम, ये आपको याद रखना होगा। यहाँ पे वन मोर इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे कंसेप्ट है दोस्तों, यहाँ पे हम we are not to account for the product of non-residents फर्म्स जो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में होंगी, इनका हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं। मान लीजिए यहाँ से आपकी नेस्ले कंपनी है इंडिया में, तो ये किसकी नेस्ले कंपनी, ये मान लीजिए इसराइल की कंपनी है, या एज्यूम कर लो यहाँ पे कोका कोला है, कोका कोला कंपनी ज़्यादा चल रही है यहाँ पे, ये यूएसए की कंपनी है। अब ये जो हमारी ही टेरिटरी में इसकी प्रोडक्शन यूनिट है, इंडिया में ही ये प्रोड्यूस करती है, क्या हम इसको इंक्लूड कर लेंगे? नहीं, ये तो यूएसए की है, यूएसए इसका अपने जीएनपी में इंक्लूड कर लेगा। हम इस कोका कोला कंपनी का यहाँ पे जो प्रोडक्शन होगी ये हम अपने जीएनपी में इंक्लूड नहीं कर लेंगे, बट ये कौन कर लेगा? तो पेरेंट कंपनी किसकी है? यूएसए की, यूएसए अपने जीएनपी में ये इंक्लूड कर लेगा इसकी जितनी भी प्रोडक्शन है। ये भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपनी कंट्री के साथ है, तो इसके साथ ही इसका जीएनपी इंक्लूड होगा। अब यहाँ पे दोस्तों, अब ग्रास जो ग्रास नेशनल प्रोडक्ट है, ये आपका सिर्फ अब मार्केट वैल्यू क्या है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, फाइनल जब भी आप एग्जाम में लिखोगे फाइनल यहाँ पे आपको हाईलाइट करना होगा। फाइनल गुड्स ऑफ सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, ये नॉर्मल रेजिडेंट्स आपके नॉर्मल रेजिडेंट्स प्रोड्यूस कर लेंगे, या आपको वो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी फॉरेन टेरिटरी में भी कर सकते हैं। ये आपके नॉर्मल रेजिडेंट्स होनी चाहिए, ये आपको याद रखना, नॉर्मल रेजिडेंट्स होनी चाहिए। नॉर्मल रेजिडेंट्स मीन्स, मान लीजिए हमारे मलेशिया से कोई बंदा आ गया, उसने इंडिया में एक कंपनी खोली, कंपनी का नाम मान लीजिए इसने क्या रखा है? यूनिलीवर कंपनी, इसने मलेशिया से बंदा आ गया इंडिया में, उसने, हालांकि इसकी रेजिडेंट सिटीजनशिप मलेशिया की है, उसने इंडिया में एक कंपनी खोली है, मान लीजिए यूनिलीवर कंपनी। तो यहाँ से अब ये जो कंपनी मान लीजिए 10 साल के बाद ये जो कंपनी है ये एमएनसी बन गई। एमएनसी दैट मीन्स अब इसका यूनिट यूएसए में भी होगा, इसका यूनिट चाइना भी होगा, इसका यूनिट दुबई में भी होगा। तो एट दैट टाइम ऑल्दो ये जो मलेशियन वाला है रेजिडेंटशिप उसके मलेशियन की है, मगर कंपनी इसने कहाँ खोली थी?
तो ये इसने इंडिया में खोली थी, लिहाजा ये जो यूनिलीवर कंपनी ये इंडिया की बन गई। एट द टाइम ये जो बंदा है ये हमारा क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट, आल्दो हमारा सिटीजन नहीं है। आपको याद रखना होगा नॉर्मल रेजिडेंट और सिटीजन के भी डिफरेंस है। कोई बंदा हालांकि नॉर्मल रेजिडेंट हो सकता है मगर सिटीजन नहीं हो सकता, जो मैंने यहाँ पे मलेशियन वाला केस यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो एट दैट टाइम ये हम इंक्लूड कर लेंगे अपने जीएनपी में। तो ये सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंस आपको याद रखना होगा। एक अकाउंटिंग पीरियड में यूजुअली हम 1 साल लेते हैं, हालांकि क्वार्टरली भी हम जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब भी आपको यहाँ पे जीएनपी आपको निकालना होगा जीडीपी से, तो क्या कर लोगे आप, प्लस माइनस आप नेट फैक्टर इनकम अर्नड एवरेज, या प्लस होगी या माइनस होगी, ये डिपेंड कर लेगा कि आपकी जो यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम अर्नड एवरेज है ये क्या है। प्लस होगी तो प्लस कर लोगे, माइनस होगी तो माइनस कर लोगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक बाकी वीडियोस नहीं देखे होंगे तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पे भी बाकी जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं उनकी भी यहाँ पे, इनफैक्ट पूरे प्ले लिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप देख लीजिए कौन सा वीडियो आपके